फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको विंडोज 10 का 22H2 इसी अपडेट का पूरा रियलिटी इसका एक्सपोज करने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों विंडोज 10 या विंडोज 11 पे 22H2 इसी अपडेट को प्रोवाइड किया, इस अपडेट के साथ क्या कुछ दिक्कत आ रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं मेरा डेस्कटॉप में आ गया। अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ क्या कुछ रॉन्ग हो रहा है आपके साथ। देखो यहाँ पर मैं दिस पीसी में जाके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर इस लैपटॉप डेस्कटॉप का कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये कोड टू डुओ है, विंडोज 7 प्रोफेशनल है इसमें, तो कोड टू डुओ है, 2GB रैम है, यहाँ पर 2.6 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है इसमें। तो यहाँ पर मैं विंडोज 10 को इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाने वाला हूँ क्या कुछ दिक्कत आता है। विंडोज 10 का जो 22H2 वर्जन है या उसी वर्जन को मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ क्या कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आ रहा है इसके साथ। देखो यहाँ पर इसके लिए मुझे क्या कुछ करना होगा, मैं यहाँ पर देखने का कोशिश करता हूँ। मैं क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर मुझे मीडिया क्रिएशन टूल्स मिलेगा। डाउनलोड विंडोज 10 आईएसओ माइक्रोसॉफ्ट साइट। देखो यहाँ पर डाउनलोड विंडोज 10 आईएसओ फाइल मुझे डाउनलोड करना होगा। देखो यहाँ पर इसके लिए आईएसओ फाइल यहाँ पर मैं क्लिक किया। देखो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर मुझे मीडिया क्रिएशन टूल्स मिलेगा। देखो यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल्स, देखो यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल्स को मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर 22H2 मिलेगा। 21H2 पूरी तरह से रिमूव कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट का साइट पे आपको नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर ये देखो 22H2 वर्जन मीडिया क्रिएशन टूल्स, इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्लिक कर दिया, उसको ओके करने के बोल रहे तो ओके मैं कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर 22H2 विंडोज 10 का, देखो यहाँ पर कैसे करके बोल रहा है। देखो यहाँ पर ए ऑप्शन आ गया, यू आर नॉट श्योर टू हैपेंड बट दिस अनेबल टू रन द टूल्स इन योर पीसी। मेरा पीसी में यहाँ पर विंडोज 10 रन नहीं कर सकते, ऐसे करके ये मैसेज दे रहा है, ऐसे करके बोल रहा है। बार बार मैं जितना बार यहाँ पर ट्राई किया ऐसे करके बोल रहा है। विंडोज 10 का 22H2 इसी वर्जन को आप आपका पीसी में इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। अगर आपका पास लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी है तो विंडोज 10 इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। मगर इसी पीसी में मैं यहाँ पर विंडोज 10 का 21H2 इसी वर्जन, कोई भी दिक्कत छोड़ के मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर सकता हूँ विंडोज 10 का 21H2 इसी वर्जन को। मगर यहाँ पर मैं जब माइक्रोसॉफ्ट का साइट से यहाँ पर आप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो विंडोज 10 का आईएसओ फाइल को, तो मुझे 22H2 इसी वर्जन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसी वर्जन को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो नहीं हो रहा है। अगर आपके पास कोई लो कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है, कोड टू डू या पेंटियम लो कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है, तो आप विंडोज 10 का 22H2 इसी वर्जन को इंस्टॉल नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से एंड कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट का किसी भी साइट पे अभी विंडोज 10 का 21H2 इसी वर्जन आपको नहीं मिलेगा। विंडोज 10 का 22H2 इसी वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए आपको मिनिमम थर्ड जनरेशन 4th जनरेशन पीसी चाहिए। उसका नीचे कोई भी जनरेशन में आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। और इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने हम सबको फोर्स कर रहा है एक नया पीसी परचेस करने के लिए। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट पहले पूरी तरह से फ्री था, वो उसका क्रैक वर्जन था। आप क्रैक वर्जन पे आसानी से यूज कर सकते थे। अभी माइक्रोसॉफ्ट का साइट पे अगर आप कोई आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो विंडोज का, तो आपको विंडोज 10 का 22H2 इसी वर्जन मिलेगा, इससे नीचे कोई भी वर्जन नहीं मिलेगा। और विंडोज 10 का 22H2 वर्जन इसी वर्जन से अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट किया, उस बूटेबल पेन ड्राइव से आपका किसी भी पीसी में विंडोज 10 को फॉर्मेट कर लिया। उसके बाद देखा कि उस विंडोज में बहुत सारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहे अच्छी तरह से। आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वहाँ पर अच्छी तरह से नहीं ले सकते। अगर आप बहुत सारा जोगा तरीके से वहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, मगर वो काम अच्छी तरह से नहीं करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऐसा करके चाहता है कि पूरी तरह से आपको सारा कुछ परचेस करना। कोई भी सॉफ्टवेयर चाहते हो आपको परचेस करना होगा, अगर कुछ भी आप चाहते हो तो आपको पूरी तरह से परचेस करना होगा, जस्ट लाइक मैक ओएस की तरह। मगर विंडोज का जो 22H2 इसी वर्जन है, बहुत सारा बग है, बहुत सारा लैग है। मैक ओएस में उतना लैग या बग नहीं है, एक दो बग हो सकता है मगर इतना नहीं है। मगर माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारा लैग और बग है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये सारा कुछ स्टार्ट किया विंडोज 11 का लॉन्च होने के बाद। विंडोज 11 अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। विंडोज 11 का 22H2 इसी वर्जन में अभी विंडोज 11 चल रहा है। और विंडोज 11 से माइक्रोसॉफ्ट ये सारा कुछ स्टार्ट किया कि विंडोज 11 पे आप कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को आप रन नहीं कर सकते कुछ जगह तरीके से, मगर वो काम अच्छे से नहीं कर सकता है। विंडोज 11 से माइक्रोसॉफ्ट ये सारा कुछ स्टार्ट किया। अभी विंडोज 10 पे माइक्रोसॉफ्ट ये सारा कुछ स्टार्ट कर दिया। विंडोज 10 का 22H2 इसी वर्जन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर देके
काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि सब कुछ परचेस करो, मगर माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही ऐसा कुछ देता है कि पूरी तरह से फ्री में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, और फ्री करते करते हम सब उसका अधीन हो जाता है। मगर इस टाइम अगर कोई लैपटॉप को परचेस करते हो ना, तो ज़्यादातर 99% लैपटॉप में आपको विंडोज़ पूरी तरह से प्री इंस्टॉल मिल जाता है, विंडोज़ पूरी तरह से ओरिजिनल मिल जाता है प्री इंस्टॉल। मगर उसके साथ अगर आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का कोशिश करते हो, इंस्टॉल करने का कोशिश करते हो, इंस्टॉल कुछ होता है और कुछ नहीं होता है। 70% सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है, और कुछ होता है तो काम अच्छे से नहीं करता है। इसलिए अगर आप कोई हैवी काम करते हो तो इसलिए आपको पूरी तरह से सारा कुछ परचेस करना होगा। आपका सॉफ्टवेयर, आपका विंडोज़, आपका जितना सारा कुछ है सारा कुछ परचेस करना होगा। तो विंडोज़ क्यों भाई, मैक में चले जाओ, पूरी तरह से मैक में कन्वर्ट कर लो। अगर सारा कुछ परचेस ही करना होगा आपको तो विंडोज़ में क्यों? इतना सारा लैग है, इतना अभी तक सक्सेस नहीं हो भाई। विंडोज़ 11 कोई नहीं बोल सकता कि विंडोज़ 11 देखे पूरी तरह से स्टेबल करके वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा कुछ मैं यहाँ पर विंडोज़ 11 का बहुत सारा अपडेट देता रहता हूँ। वहाँ पर ज़्यादातर अपडेट से एक दो नया कुछ ऐड करता है, उसके साथ साथ 10 से 20 तक फिक्स्ड करता रहता है। पहले वाला ये सारा कुछ फिक्स्ड, उसके बाद ये सारा कुछ फिक्स्ड करता है, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारा वीडियो मैंने प्रेजेंट कर दिया, मेरा वीडियो में जाके देख सकते हो। वहाँ पर फिक्स्ड ज़्यादातर रहता है, एक जो नया चीज़ ऐड करते हैं उसके साथ फिक्स्ड करता है, और जो नया चीज़ ऐड करता है और नेक्स्ट अपडेट में उसका फिक्स्ड देता रहता है, ऐसा करके चलता है। तो विंडोज़ क्यों? अगर सारा कुछ मुझे परचेस करना होगा, सॉफ्टवेयर परचेस करना होगा, विंडोज़ परचेस करना होगा, तो विंडोज़ क्यों? मैक में चले जाओ, मैक में कन्वर्ट कर लो। कोई भी लैग, कोई भी बग नहीं मिलेगा मगर बहुत ही कम विंडोज़ से। देखो यहाँ पर मैंने देखा है कि विंडोज़ 10 मेरा लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी कोड टू डुओ इसी पीसी में इंस्टॉल नहीं हुआ, नहीं कर सकते इंस्टॉल। विंडोज़ 10 का जो 22H2 वर्जन माइक्रोसॉफ्ट का साइट पे जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते। सो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट हम सबको फोर्स कर रहा है कि सारा कुछ परचेस कर लो, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी विंडोज़, सारा कुछ जितना सारा कुछ है सारा कुछ आप परचेस कर लो। माइक्रोसॉफ्ट का साइट पे अभी विंडोज़ 10 का 22H2 इसी वर्जन मिल जाएगा, और इसी वर्जन में कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्ट, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अच्छे से सपोर्ट नहीं करता है, और ये वर्जन भी सक्सेस नहीं हुआ अभी तक। मगर बहुत सारा जुगाड़ तरीका अभी तक है, बहुत सारा वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप विंडोज़ 10 का 21H2 उससे पहले का वर्जन आपको मिल जाएगा। विंडोज़ 7 या विंडोज़ XP भी आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करने के बाद आसानी से यूज कर सकते हैं। आज भी यहाँ पर मैंने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 का 22H2 जो वर्जन दिया, वो वर्जन यहाँ पर कोड टू डुओ 2.6 GHz 2GB रैम में इंस्टॉल नहीं हो रहा है। अगर इसी पीसी में आप विंडोज़ 10 का 21H2 इसी वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हो, आसानी से हो जाएगा, मगर 22H2 इसी वर्जन इंस्टॉल नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में बोला कि विंडोज़ 10 का 22H2 इसी वर्जन का रियलिटी माइक्रोसॉफ्ट क्या चाहता है, सारा कुछ मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल कहानी न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते और मिलते बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।